क्या भारत में एक गुमनाम आम इंसान का वजूद खत्म हो रहा है? कुछ वक्त पहले नागरिकता पर बहस सड़कों पर थी, धरने थे, प्रदर्शन थे, लेकिन अब ये लड़ाई सर्वर रूम्स के अंदर खामोशी से लड़ी जा रही है। एक नए सिस्टम के जरिए 21 करोड़ ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये फासला है भारत की कुल आबादी और उन लोगों के बीच जिनकी पहचान सरकार ने डिजिटल तौर पर वेरीफाई की है। तो सवाल ये है कि ये लोग आखिर हैं कौन? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। ये 21 करोड़ लोग आखिर हैं कहां? और इससे भी बड़ा सवाल, वो कौन सा शक्तिशाली सिस्टम है जो उनकी पहचान और उनके मुकद्दर का फैसला कर रहा है? चलिए पहले जरा आंकड़ों को समझते हैं। भारत की आबादी है 140 करोड़ से भी ज्यादा, लेकिन सरकारी डेटा के मुताबिक सिर्फ 119 करोड़ लोगों के पास ही एक वेरीफाइड डिजिटल पहचान है। इसका सीधा मतलब है कि 21 करोड़ लोग इस डिजिटल गिनती से बाहर हैं और एक नया सिस्टम उन्हें एक बहुत ही खास नजर से देख रहा है। इस पूरी पहेली का जो पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है वो है नेट ग्रिड, यानी नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। ये वो बुनियाद है जिस पर निगरानी का ये पूरा ढांचा खड़ा किया गया है। यह हमारे डिजिटल जीवन के हर एक छोटे बड़े हिस्से को आपस में जोड़ता है। सोचिए, पहले आपकी सारी जानकारी अलग अलग तिजोरियों में बंद थी। पुलिस के पास अलग रिकॉर्ड, बैंकों के पास अलग और फोन कंपनियों के पास अलग। लेकिन नेट ग्रिड ने इन सारी तिजोरियों को तोड़कर एक ही जगह सब कुछ इकट्ठा कर लिया है। अब हमारी हर डिजिटल एक्टिविटी, चाहे वो बैंक का लेन देन हो, कहीं आना जाना हो या कोई फोन कॉल, सब कुछ एक जगह पर आकर जुड़ रहा है। तो अगर नेट ग्रिड इस पूरे सिस्टम का शरीर है, तो इसका दिमाग है ऑपरेशन गांडीव। ये इस खेल का अगला और शायद सबसे अहम हिस्सा है। गांडीव एक बहुत ही पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो नेट ग्रिड से मिले अरबों खरबों डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करता है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। गांडीव का काम किसी का नाम ढूंढना नहीं है। वो ये नहीं देख रहा कि आप कौन हैं। उसका काम है हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स में विसंगतियों या कह लीजिए एनॉमलीज को ढूंढना। ये किसी की पहचान नहीं, बल्कि उसके डिजिटल बर्ताव के पैटर्न को जांचता है। और यही इस सिस्टम का फंडा है। एकदम सिंपल। गांडीव के लिए आपका नाम, आपकी पहचान कोई मायने नहीं रखती। उसके लिए सिर्फ एक चीज मैटर करती है, आपका डिजिटल रिकॉर्ड कितना साफ या कितना भरोसेमंद है। तो ये विसंगति या एनॉमली आखिर है क्या? वेल, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी संदिग्ध जगह पर आपकी मौजूदगी, या आपके खाते में किसी अनजान यूपीआई आईडी से आया एक छोटा सा पेमेंट भी, या फिर आपके सरकारी रिकॉर्ड्स में कोई छोटी मोटी गड़बड़ी। ये सारी छोटी छोटी बातें भी गांडीव के लिए रेड फ्लैग बन सकती हैं। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम उन 21 करोड़ लोगों तक पहुंच कैसे रहा है? इसके लिए गांडीव एक, कह सकते हैं, 3 लेयर वाली छन्नी का इस्तेमाल करता है। एक ऐसी प्रोसेस जिससे पूरी आबादी को छाना जा रहा है। ये प्रोसेस 3 स्टेप्स में काम करती है। पहला है मेटा डेटा टेस्ट, दूसरा है फैमिली ट्री एनालिसिस और तीसरा है इनविजिबिलिटी ट्रैप, यानी अदृश्यता का जाल। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला फिल्टर है मेटा डेटा टेस्ट। अब ये मेटा डेटा क्या है? ये आपकी पहचान से जुड़ा बेसिक डेटा है। मान लीजिए आपका मोबाइल सिम किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है, या आपने अपना आधार कार्ड कई सालों से अपडेट नहीं किया है, तो आप सिस्टम की नजर में आ सकते हैं। दूसरा फिल्टर और भी ज्यादा गहरा है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और नेट ग्रिड ने मिलकर हर किसी का एक डिजिटल फैमिली ट्री बनाया है। अब अगर परिवार के किसी एक भी सदस्य का रिकॉर्ड इस डिजिटल फैमिली ट्री से मैच नहीं करता, तो गांडीव पूरे के पूरे परिवार को ग्रे लिस्ट में डाल सकता है। मतलब एक की गलती की सजा पूरे परिवार को। और तीसरा फिल्टर, ये सबसे अजीब है। ये उन लोगों को पकड़ता है जिनका डिजिटल दुनिया में कोई खास वजूद ही नहीं है, जैसे कि गरीब, बुजुर्ग या आदिवासी समुदाय के लोग। उनका डिजिटल दुनिया से दूर होना ही उन्हें संदिग्ध बना देता है। तो सवाल ये उठता है कि जब गांडीव किसी पर लाल झंडी दिखा देता है तो होता क्या है? इसका अंजाम क्या होता है? ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये सिस्टम आपको अपराधी नहीं बताता, आपको फौरन कोई गिरफ्तार नहीं करने वाला, लेकिन आपको एक नया टैग दे दिया जाता है, अविश्वसनीय। आप कानून की नजर में मुजरिम नहीं हैं, लेकिन इस सिस्टम की नजर में आप भरोसे के लायक नहीं हैं। और इसका आखिरी नतीजा, आपकी डिजिटल क्रेडिबिलिटी, यानी डिजिटल दुनिया में आपकी साख को चुपचाप जीरो कर दिया जाता है। ये एक ऐसी सजा है जिसका कोई कागजी रिकॉर्ड नहीं होता। ये एक तरह से एक नई बॉर्डर लाइन खींच रहा है।
पहले सरहदें होती थीं जिन पर कंटीले तार लगे होते थे, लेकिन आज के डिजिटल सरहद वो दिखाई नहीं देती। वो आपके स्मार्टफोन और आपके बैंक अकाउंट के बीच से गुजरती है। मतलब सोचिए, नागरिकता अब कोई परमानेंट हक नहीं बल्कि एक सब्सक्रिप्शन सर्विस जैसी बनती जा रही है। एक ऐसा सब्सक्रिप्शन जिसे आपको हर रोज अपने साफ सुथरे डिजिटल बर्ताव से रिन्यू करना पड़ता है। तो ये सब देखकर एक बहुत बड़ा और बुनियादी सवाल खड़ा होता है। सवाल ये कि ये जो पूरा सिस्टम बन रहा है, ये देश की सुरक्षा के लिए है या फिर ये बड़े पैमाने पर निगरानी का एक जरिया है। देखिए, इस सिस्टम के दो पहलू हैं। एक तरफ सरकार का कहना है कि इसका मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, अवैध घुसपैठियों की पहचान करना और एक सुरक्षित डिजिटल इंडिया बनाना है। लेकिन दूसरी तरफ चिंताएं भी हैं कि ये एक विशाल निगरानी का जाल बना सकता है, कि इससे कमजोर नागरिक सिस्टम से बाहर हो सकते हैं और ये हमारे मौलिक अधिकारों और प्राइवेसी के खिलाफ जा सकता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक एल्गोरिथम ये तय करने लगे कि कौन भरोसे के लायक है और कौन नहीं, जब किसी इंसान की पहचान उसके इंसान होने से नहीं बल्कि उसके डेटा से तय होने लगे, तो फिर असल में वो इंसान कौन है?